Everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More। तो आज हम पैराबोला का क्वेश्चन नंबर NTA टेस्ट 06 से सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि नॉलेज स्प्रेड कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे दिया गया है इफ द लाइन y-2 इक्वल टू 0 इज द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। जो लाइन है y-2 इक्वल टू 0 ये डायरेक्ट्रिक्स है किसका? तो एक पैराबोला का। कौन सा पैराबोला? x² माइनस ky प्लस 32 इक्वल टू 0, जहां पे k नॉन जीरो है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये एक शिफ्टेड पैराबोला है, इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इसका डायग्राम कहां से आएगा, ठीक है। एंड द पैराबोला इंटरसेक्ट्स द सर्कल x² प्लस y² इक्वल्स 8 एट टू रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। मतलब जो पैराबोला आएगा वो सर्कल को दो जगह पे कट करना चाहिए। देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ k, मतलब k का वैल्यू पॉजिटिव करके बताना है, अगर नेगेटिव आया तो, ठीक है। तो सबसे पहले ये पैराबोला के ऊपर काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पैराबोला क्या है? x² माइनस ky प्लस 32 इक्वल टू 0, ओके। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा राइट साइड लेके जाता हूं, तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू ky माइनस 32। तो k कॉमन लेना पड़ेगा, k कॉमन लेते ही ये क्या हो जाएगा, y माइनस 32 बाय k, ठीक है। तो ये एक तरह का शिफ्टेड पैराबोला है। तो हम क्या कहते हैं, लेट कैपिटल X इक्वल टू, चलो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूं आपको। ये स्मॉल x को मैं x माइनस 0 द होल स्क्वायर लिख देता हूं और k y माइनस 32 बाय k। अभी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझेगा। तो x माइनस 0 को हमने कैपिटल X स्क्वायर बोल दिया और k तो k ही है, ठीक है, और y माइनस 32 बाय को हमने कैपिटल Y बोल दिया। तो ये बन गया मेरा स्टैंडर्ड पैराबोला। तो सबको तो याद होगा ही कि ये पैराबोला दिखता कैसे है। तो ये पैराबोला देखो ऐसे कुछ दिखता है। शिफ्टेड पैराबोला का डायग्राम दिखा रहा हूं। पैराबोला मैं हमेशा रेड से बनाता हूं। तो ये x² इक्वल टू 4ay का पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है बॉस? x² इक्वल टू 4ay का पैराबोला है। सही बात है, ओके। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आता है वो भी मैं याद दिला देता हूं, ये ऐसे। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स एक्चुअल में क्या होता है, y इक्वल टू माइनस b होता है, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है। सही बात है। तो x² इक्वल टू ky में अगर आप देखेंगे तो इसका आपको फोकस निकालना पड़ेगा। सही बात है। फोकस कैसे निकाल सकते हैं? तो कंपेयर कीजिएगा, 4a आपका आ गया k, तो आपका a क्या आ गया बॉस? a आ गया k बाय 4। कंपैरिजन करके वी गॉट द वैल्यू ऑफ a एज k बाय 4। तो ये आपका आ गया फोकस विच इज 0, k बाय 4। सो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे आपका y क्या आने वाला है? तो y आने वाला है माइनस k बाय 4। यह आ गया आपका y। बट यहाँ पे मैंने जो स्मॉल y लिखा है वो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि हम शिफ्टेड पैराबोला के साथ डील कर रहे हैं ना। सो आई विल हैव टू राइट डाउन कैपिटल Y। कैपिटल Y, देखिए मैंने हर जगह कैपिटल Y लिख दिया, बट हमें अभी ओरिजिनल पैराबोला में शिफ्ट होना है। तो कैपिटल Y की जगह आपको क्या डालना पड़ेगा, y माइनस 32 बाय k। तो वो भी मैं लिख देता हूं, y माइनस 32 बाय k। सो ये हो जाएगा y माइनस 32 बाय k इक्वल्स माइनस k बाय 4। तो इस तरीके से आपका y कितना आ गया, 32 बाय k, और ये हो जाएगा माइनस k बाय 4। ये आपका हो गया क्या, डायरेक्ट्रिक्स। सही बात है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन तो हमें पता ही होता है, कैपिटल Y इक्वल टू माइनस b, कैपिटल Y इक्वल टू माइनस k बाय 4 आया, बट कैपिटल Y की जगह ओरिजिनल वैल्यूज डाल दी है। तो इस तरीके से ये अपना आया। बट उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है डायरेक्ट्रिक्स, वो भी देख लेते हैं। उन्होंने दिया था y माइनस 2 इक्वल्स 0, मतलब y इक्वल टू 2, ये उन्होंने डायरेक्ट्रिक्स दिया था। तो डेफिनेट सी बात है, 32 बाय k माइनस k बाय 4 शुड बी इक्वल टू 2, बिकॉज उनका राइट हैंड साइड और अपना राइट हैंड साइड देखो मैच होना मांगता है। तो यहाँ पे मैं 4k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ।
ठीक है, मैं बोथ साइड्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4k से। तो 4k से मल्टीप्लाई करते ही ये 128 बन जाएगा और ये k स्क्वायर बन जाएगा और ये 8k बन जाएगा। तो k स्क्वायर को अगर उधर लेके जाओ तो k स्क्वायर प्लस 8k हो जाएगा माइनस 128 इक्वल्स टू 0। तो बहुत ही सिंपल है इसके फैक्टर्स निकालना, बिकॉज इसके फैक्टर्स आ रहे k स्क्वायर प्लस 16k माइनस 8k माइनस 128 इक्वल टू 0। 128 के टेबल में देखना है 16 8 जा और 16 माइनस 8 8 आता है। तो आप k कॉमन लीजिएगा, k प्लस 16 आ जाएगा, माइनस 8 कॉमन लीजिएगा, अगेन k प्लस 16 आ जाएगा इक्वल्स 0। फिर k प्लस 16 जैसे ही आप कॉमन ले लोगे तो k प्लस 16 और k माइनस 8 इक्वल्स 0 आ जाएगा और यहाँ पे आपका k आ रहा है माइनस 16 और k आ रहा है 8। तो ऐसे दो तरीके के पैराबोला आपको मिल गए, एक में k का वैल्यू माइनस 16 है, एक में k का वैल्यू 8 है। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार दोनों पैराबोलास बना लेते हैं। तो अपना पैराबोला क्या था वो एक बार मैं देखना चाहूंगा। तो ये अपना पैराबोला था एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई माइनस 32 बाई के। तो वो मैं ना नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। लेट अस ऐड अ पेज, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई माइनस 32 बाई के। तो सबसे पहली चीज मैं पहला पैराबोला बना लेता हूं। पहला पैराबोला क्या था, जहां पे k का वैल्यू अपन क्या ले रहे, एक बार देख लेता हूं। k का वैल्यू माइनस 16 ले रहे हैं, तो k का वैल्यू मैंने माइनस 16 डाल दिया, तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस 32 एंड माइनस 16। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 और ये अंदर हो रहा है y प्लस 2। तो चलिए ये मेरा पहला पैराबोला है। ओके, तो अभी मैं दूसरा पैराबोला भी समझ ही लेता हूँ। दूसरे पैराबोला के लिए मुझे k की जगह क्या डालना होगा, k की जगह डालना होगा 8। वो भी आप देख लीजिए, k की जगह 8 डाल दिया, तो ये हो जाएगा y माइनस 32 बाई 8। तो ये पार्ट हो रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 वाई माइनस 4। तो इस तरीके से अपने दो पैराबोलास बन गए। अभी उन्होंने क्वेश्चन में अगर हम बैकवर्ड्स जाए और देखें तो उन्होंने कहा है कि ये जो पैराबोला है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 ये वाले सर्कल को दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट मार रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 को भी एनालाइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 में सेंटर क्या होता है, ओरिजिन होता है, और आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर राइट साइड में होता है 8। तो आपका आर बन जाएगा 2√2। तो इस तरीके से आपका आर 2√2 बन गया और सेंटर 0 0 बन गया। अभी ये दो पैराबोला से डेफिनेटली कोई एक पैराबोला ही आंसर रहेगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट मस्त पैकी बना लीजिए। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लेता हूं मैं, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे, देखो बना लिया। और यहाँ पे एक मस्त सर्कल बना लेते हैं। सर्कल में येलो नहीं, क्या बोलते हैं इसको, ब्लू करके बना रहा हूँ। सर्कल थोड़ा सा है ना, मैं छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ। चलो बन गया। अभी सर्कल का रेडियस 2√2 है, तो उसके एंड पॉइंट्स लिखना मेरा धर्म बनता है, क्योंकि यही अपना कर्म है। तो 2√2, 0 0, 2√2 सही बात है, और माइनस 2√2, 0, और ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0, माइनस 2√2। अभी आपको दो पैराबोलास बनाने हैं। तो पहले पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, तो इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या आएगा, x माइनस 0 इक्वल टू माइनस 16 एंड y माइनस माइनस 2। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या आ रहा है, इस पैराबोला का वर्टेक्स आ रहा है 0, माइनस 2। ओके, और इसका ओपनिंग अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, तो माइनस 16 है, मतलब ये ओपनिंग डाउनवर्ड है। ठीक है, अगर प्लस होता तो ओपनिंग अपवर्ड, माइनस है इसलिए ओपनिंग डाउनवर्ड, और वर्टेक्स है 0, माइनस 2। तो पैराबोला रेड से बनाऊंगा मैं। तो 0, माइनस 2 पॉइंट पहले बना लेता हूं। तो ये 0, माइनस 2√2 के थोड़ा सा पीछे अपना 0, माइनस 2 वाला पॉइंट है, और ये मैं बना रहा हूं रेड पैराबोला, क्योंकि उसका ओपनिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। तो ये पैराबोला आप देख ही सकते हैं कि सर्कल को दो ठिकानों पे इंटरसेक्ट मार रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। फिर दूसरा पैराबोला देखते हैं।
दूसरे पैराबोला का वर्टेक्स भी अगर आप समझ ही गए रहेंगे, बट फिर भी मेरा काम है डिटेल में दिखाना। तो ये बन जाएगा x माइनस 0 द होल स्क्वायर इक्वल टू 8y माइनस 4। तो इसका आप लोग वर्टेक्स क्या लिख सकते हैं, 0 कॉमा चौका, और अगर आप इसका 8 देखेंगे पॉजिटिव है, मतलब ये ओपनिंग अपवर्ड से, तो 0 कॉमा चौके पे आपको वर्टेक्स बनाना है। तो 0 कॉमा चौका पॉइंट पहले तो 0 2√2 के ऊपर आएगा 0 कॉमा चौका, और ओपनिंग अपवर्ड है, तो ओपनिंग अपवर्ड है मतलब ये ऐसा, तो ये भाई साहब का तो सर्कल के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये पैराबोला अपने सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, नीचे वाला पैराबोला कर रहा है। तो वो वाले पैराबोला में आपका k का वैल्यू क्या था, k का वैल्यू -16 था, सही है। तो k का वैल्यू -16 एक्सेप्ट हो गया, सही बात है, और ये वाला पार्ट रिजेक्ट हो गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मॉड लगाते हैं, तो मॉड ऑफ -16 जैसे ही आप करते हैं आपका आंसर आ जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था पॉजिटिव 16। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एनटीए वालों ने फॉर्म किया है, मुझे बहुत पसंद आया ये क्वेश्चन। अगर आपको भी ये क्वेश्चन पसंद आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो, नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट के साथ। दिस इज अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।